हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में हमने लगभग सीटेट एग्ज़ाम में जो आपके टॉपिक आते हैं, जितनी भी थ्योरीज थी, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, मोस्टली हमने डिस्कस कर लिए हैं। हमारा असेसमेंट वाला टॉपिक रहता है, वो मैं आपको करवाऊंगी। एक मैं ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको करवाऊंगी। जो टॉपिक मैंने आपको करवा दिए हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, वो हम आज से डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो जितने ज़्यादा हो सके एमसीक्यूज़ आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपको कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करवाऊंगी, कुछ प्रीवियस ईयर होंगे, कुछ एमसीक्यूज़ होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। और हर एक क्वेश्चन के साथ आपका जिस भी क्वेश्चन में जो भी थ्योरी, जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मैं आपको वो एक बार रिवाइज करवा दूंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, आज हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। असर्शन और रीज़न वाला पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन कहता है, इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर कैन प्रोवाइड इन नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू द हेल्प लर्नर टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग। ये असर्शन दे रखा है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन बना है ये कौन से टॉपिक से बना है। इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO हमने पढ़ा था। MKO की बात किसने की थी? लेव वाइगोस्की ने की थी। लेव वाइगोस्की ने मोर नॉलेजेबल अदर की बात की थी। और मोर नॉलेजेबल अदर कौन कौन हो सकता है? आपके पीयर हो सकते हैं, आपके सहपाठी हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है। कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे ज़्यादा जानता है वो मोर नॉलेजेबल अदर होता है। कैन प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प लर्नर टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग। जो मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन होता है वो लर्नर को उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में उसकी सपोर्ट और गाइडेंस देता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेव वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में कहा है। फिर उसके बाद उसका रीजन क्या है? सोशल इंटरेक्शन इज द की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। असर्शन रीजन वाले जब भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है असर्शन है वो क्या कह रहा है, और क्या असर्शन का ही रीजन इसमें दिया हुआ है। जो बात असर्शन में कही हुई है क्या उसी को ये बता रहा है, उसी के बारे में बता रहा है, या अलग चीजें हैं वो देखनी होती है। देखिए, इसमें किसकी बात हो रही है? सोशल इंटरेक्शन की बात हो रही है। सोशल इंटरेक्शन को भी इंपॉर्टेंस किसने दी है? लेव वाइगोस्की ने। सोशल इंटरेक्शन किसके साथ करेगा? पीयर के साथ करेगा, टीचर के साथ करेगा, माता पिता से करेगा, नेबर से करेगा। सोशल इंटरेक्शन इज द की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। सोशल इंटरेक्शन है वो एक की कंपोनेंट होता है, एक मुख्य भूमिका निभाता है किसमें? बच्चे के अधिगम में और सीखने में। तो इस असर्शन का ये रीजन बिल्कुल ठीक है, जो आपका लगभग बी ऑप्शन दिया हुआ होता है कि A and B are both correct and reason for this assertion is also right. हम लेव वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन किया। लेव वाइगोस्की ने किसकी बात की थी? मोर नॉलेजेबल अदर की बात की थी। पीयर, टीचर, माता पिता, ये सब मोर नॉलेजेबल अदर होंगे। लेव वाइगोस्की हैं, उन्होंने भाषा को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, समाज को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, और संस्कृति को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। इन्होंने 3 चीज़ों की बात की थी, भाषा, समाज और संस्कृति की। ये कहते हैं कि जब बच्चा अपनी समाज संस्कृति के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेगा। लेव वाइगोस्की की थ्योरी थी, वो कौन सी थ्योरी थी? संज्ञानात्मक विकास के लिए थी, कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी। इन्होंने एक स्कैफोल्डिंग की बात की थी, मचान की बात की थी, ढांचा की बात की थी। वो टेम्परेरी हेल्प होती है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? एक टेम्परेरी हेल्प होती है जो किसी भी लर्नर को दी जाती है जब तक वो उस काम करने में माहिर ना हो जाए। ये थी स्कैफोल्डिंग। फिर उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट विच रेफर टू द टेंडेंसी टू फोकस ऑन द वन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन। प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब ये कौन सी हमारी आ गई? जो हमारी औपचारिक अवस्था है उससे पूर्व की अवस्था, मतलब पूर्व औपचारिक अवस्था में क्या कहा गया कि ऐसी टेंडेंसी, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक बताइए। मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है? विच रेफर टू द टेंडेंसी टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन। जब एक सिचुएशन के सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट पर ही बच्चा फोकस कर पाता है,
कौन से स्टेज में? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो उस स्टेज की उस करेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं? तो उस स्टेज की करेक्टरिस्टिक को क्या हम सेंट्रेशन बोलते हैं या डिसेंट्रेशन बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट बोलते हैं या इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट बोलते हैं? देखिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ये किसने दी थी? जीन पियाजेट ने दी थी। जीन पियाजेट ने अपनी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है उसमें 4 स्टेजेस की बात की थी। सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये कौन सी प्री ऑपरेशनल स्टेज है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या कर पाता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पर फोकस कर पाता है। एक एस्पेक्ट पर कैसे? मान लीजिए 2 ग्लास हैं, ठीक है, 2 ग्लास दे रखे हैं, इनकी जो विड्थ है वो बराबर है और इनकी जो लंबाई है वो क्या है? एक ज़्यादा है और एक कम है। अगर आपने इनकी लंबाई, मान लीजिए इसकी लंबाई बराबर इतनी है और इन दोनों में आपने इतना पानी डाल दिया या फिर इतना जूस डाल दिया, बच्चा यहाँ पर सिर्फ एक एस्पेक्ट पर फोकस कर पाता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो लेंथ पर फोकस कर पाएगा, जो इसकी विड्थ है उस पर ये फोकस नहीं कर पाएगा। जब ऐसी कंडीशन होती है, बच्चा सिर्फ एक एस्पेक्ट पर फोकस कर पाता है, तो उसको हम सेंट्रिएशन बोलते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज की जब हमने करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी तब हमने देखा था सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट पर ही फोकस कर पाए तो उसको हम सेंट्रेशन बोलते हैं। सेंट्रेशन है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की करेक्टरिस्टिक होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की करेक्टरिस्टिक होती है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या करेक्टरिस्टिक होती है? इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट होती है। बच्चे के जो थॉट्स हैं उसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? बच्चे को ये पता है 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 16 आएगा, लेकिन बच्चा ये नहीं बता पाएगा कि जब मैं 16 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 8 आएगा। बच्चे को ये पता है कि पानी से बर्फ बनाई जा सकती है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता होता कि बर्फ से भी मैं पानी बना सकता हूं। ये होता है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। डिसेंट्रेशन क्या होती है? जब बच्चा एक से ज़्यादा जो उसके एस्पेक्ट हैं उन पर फोकस कर पाए, मतलब बच्चा लेंथ और विड्थ दोनों पर एक साथ फोकस कर पाएगा, तो बच्चे में डिसेंट्रेशन आ जाती है। और ये डिसेंट्रेशन है ये बच्चे में ऑपरेशनल स्टेज में आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। रिवर्सिबिलिटी थॉट है ये भी बच्चे में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है, जो तीसरी स्टेज होती है जीन पियाजेट के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं? बच्चे के थॉट हैं उसमें सेंट्रेशन पाई जाती है, बच्चा ईगो सेंट्रिक व्यवहार करता है, बच्चा अहम केंद्रित व्यवहार करने लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ खुद के एस्पेक्ट को समझ पाता है, दूसरे के एस्पेक्ट को नहीं समझ पाता है। ये करेक्टरिस्टिक होती हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज के जीन पियाजेट के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की की थ्योरी का क्या नाम था? सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। आपको नाम ध्यान रखना है। लेव वाइगोस्की की थ्योरी का क्या नाम है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लेव वाइगोस्की ने दिया था। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी लेव वाइगोस्की की थी। इसके 4 पॉइंट दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? लेव वाइगोस्की सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, अगर यहाँ तक वो ऑप्शन देता कि सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि जो सामाजिक कारक हैं वो बच्चे के भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक थी। लेकिन इन्होंने आगे क्या कह दिया? बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करता? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर ही लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है, और जितने भी प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं वो सभी एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चाहे वो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, चाहे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे मोरल डेवलपमेंट हो, चाहे इमोशनल डेवलपमेंट हो, हर तरह का डेवलपमेंट है वो एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो इसका मतलब ये तो हमारा हो गया गलत। दूसरा क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो फैसिलिटेट करता है भाषा के विकास को? बिल्कुल नहीं करता, ये इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है।
यहाँ पर अगर वर्ड इन्फ्लुएंस होता तो ठीक हो जाता, लेकिन ये कह रहा है जो संज्ञानात्मक विकास है वो बच्चे के भाषा के विकास को फैसिलिटेट करता है। ये लेव वाइगोस्की ने नहीं कहा। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि पहले बच्चे में लैंग्वेज आएगी, फिर उसके बाद बच्चे का कोग्निशन डेवलपमेंट होता है। तो ये उल्टा हो गया, तो ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद है लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ये फिर से गलत हो गया। लैंग्वेज डेवलपमेंट और कोग्निटिव डेवलपमेंट हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर ये डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ ऑप्शन बचता है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट कोग्निटिव डेवलपमेंट। ये बात बिल्कुल ठीक है, जो बच्चे के भाषा का विकास है वो बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करता है। ये बात लेव वाइगोस्की ने कही थी। और कोग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये बात किसने की थी? ये बात जीन पियाजेट ने कही थी। किसने कही थी? जीन पियाजेट ने कही थी। जब हमने लैंग्वेज एंड थिंकिंग वाला टॉपिक किया था तो उसमें हमने देखा था जो जीन पियाजेट है वो कहते हैं कि पहले बच्चे में थॉट डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। मतलब पहले बच्चे का कोग्निशन डेवलप होगा, तब बच्चे में भाषा का विकास आएगा। और लेव वाइगोस्की वो बिल्कुल उल्टा उनसे कहते हैं कि पहले बच्चे में भाषा आएगी, पहले बच्चे में लैंग्वेज आएगी, और फिर उसके बाद बच्चे में कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा, उसके बाद बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होगा। ये था लेव वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड और ये था जीन पियाजेट की थ्योरी से रिलेटेड। होपफुली आपको क्वेश्चन आंसर, ये तीनों क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे और आपको एक बेसिक ओवरव्यू भी मिल गया होगा इन दोनों थ्योरीज का। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं जो आपके एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको ये क्वेश्चन करवाती रहूँगी जब तक आपके एग्जाम नहीं आ जाते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। थैंक यू वेरी मच।